वेलकम स्टूडेंट इन सेकेंड क्लास ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था Tn तक कि हाउ वी इवेल्युएट द nth टर्म एंड लास्ट टर्म। तो 3 फार्मूले हम लोगों ने उसमें स्टडी किए थे। अगर आपको याद हो, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ उसे कि फर्स्ट फार्मूला लर्न किया था d इज इक्वल टू Tn माइनस 1। दैट्स मीन द कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। आपने लास्ट टर्म फार्मूला था L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म का भी फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग आगे उसमें कैरी ऑन करते हैं। देखिए, अब हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर हमको लास्ट से निकालना हो, व्हाट इज द टर्म बिहाइंड फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, T6 and so on are in AP. T17, T18, T19, T20. It is an AP of 20 terms. ठीक, we have to find the rth term. We have to find the rth term from the last. यानी हमको आखिरी से rth टर्म इवेल्युएट करना है। तो बात समझिए, आखिरी से करने का क्या मीनिंग है। जैसे इधर से क्या हुआ, ये 4th टर्म है फ्रॉम द बिगनिंग, ये शुरू से 4th टर्म हुआ, और इट इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो अगर हमको कोई एपी गिवन है तो उसमें हमको लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो क्या करेंगे। तो फार्मूला याद करने की बजाय मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। लेट एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम rth की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये मान के चलते हैं फाइंड द 18th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन AP ऑफ 20 टर्म। दैट्स मीन एक AP है हमारे पास 20 टर्म की, उसमें फर्स्ट से लेकर के 20 तक हमारे पास टर्म है। इसमें हमको जो 18th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में 18th टर्म ना करके आप अभी 3rd टर्म करिए, 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब आपको कहने को समझाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इधर से देखिए, अगर लास्ट से 3rd टर्म आपको T20 में निकालना है तो कौन सा होगा, T18। इट इज फर्स्ट फ्रॉम लास्ट, इट इज सेकेंड फ्रॉम लास्ट, इट इज थर्ड फ्रॉम लास्ट। तो अगर आप देखें तो आपके लिए लास्ट से 3rd टर्म कौन सा हुआ, 18, यानी T18 इज योर आंसर। ठीक, लेकिन आप कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। अगर आपको वो निकालना है rth टर्म फ्रॉम द लास्ट या 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 18 के लिए आप ये समझ लीजिए आपके पास 20 टर्म की सीरीज है। ठीक, आपको 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है तो आप इसमें से माइनस कर देंगे कि ये 20 टर्म है, इसमें से हमको 3 टर्म निकालना है, तो जनरली हम लोग ऐसे गिन लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 20 माइनस 3 करोगे आपका आएगा 17। क्लियर। तो जैसे 17 करोगे तो क्या ये हमारा आंसर हुआ, नहीं। 17 टर्म का मतलब हो गया ये वाला, तो ये तो लास्ट से 4th टर्म हो गया ना, जबकि हमको चाहिए लास्ट से 3rd टर्म। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म हमको इवेल्युएट करना है फ्रॉम लास्ट। अगर हम डायरेक्ट माइनस करके निकालते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शुरुआत से 3rd और लास्ट से 3rd एक ही बात हो गई, गलत हो जाता है। तो अगर आप देखें तो हमको चाहिए था 18th टर्म और वैल्यू क्या आई, 17th टर्म। तो हम इसमें 1 ऐड कर दें अगर, तो हमारा 18th हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से इसको अब हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि अब हमने AP ले ली, n टर्म की AP, n AP ऑफ n टर्म्स, n AP ऑफ n टर्म्स। ठीक, और वी हैव टू फाइंड द rth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक, तो rth टर्म फ्रॉम द लास्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n। इसमें से r को माइनस करिए, तो वही बात हो गई कि आप n में से r माइनस करेंगे। जब 20 टर्म की सीरीज थी तो 20 वैल्यू थी n की, और 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए था तो ये r की वैल्यू हो गई लास्ट से। तो भी हमको ये 1 ऐड करना पड़ा था ना रिक्वायर्ड के लिए,
तो हमको ये ऐड करना पड़ेगा। दैट्स मीन rth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज n माइनस r प्लस 1। इससे आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। दैट्स मीन अगर आपको 20 टर्म की सीरीज दी गई है तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट आप समझिए सीधे सीधे अप्लाई कर दीजिए। 20 टर्म की सीरीज है तो n की वैल्यू हो गई 20, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है तो r की वैल्यू हो गई 3 एंड प्लस 1, तो अल्टीमेटली आपके पास 17 प्लस 1 18th टर्म हमारा लास्ट से थर्ड टर्म होगा। आप देखिए 1 से 20 अगर आप लिखते हैं तो लास्ट से थर्ड वाला कौन सा होगा, 18th टर्म ही होगा। ठीक, अभी तो ये आपके पास 20 तक हमने लिखा तो आपको आसानी से दिख गया, लेकिन अगर हमारे पास 1000 टर्म है, 1050 टर्म है तो थोड़ा सा समझने के लिए फिर दिक्कत होती है। वहाँ पर हम लोग फिर डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करते हैं, तो वो फार्मूला दिमाग में रहे, आपको ये याद ना रखना पड़े, इसीलिए मैंने ये स्टेप बताया कि n टर्म्स की एपी में rth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है तो आप उसमें इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर आगे बढ़े चीज़ों को देखें तो अब हम लोग ये देखते हैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे सीरीज टाइप के होते हैं, तो उसमें टर्म्स की वैल्यू दे देता है, ए और डी इवेल्युएट करने को कहता है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे बनाता है। अब हम लोग ये समझिए कि हमसे कह रहा है कि किसी सीरीज के यानी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो टर्म्स आपको गिवन है। यू हैव गिवन द rth या pth टर्म a, दैट्स मीन you have an AP in which its pth term is a and qth term is b। क्लियर, यानी आपके पास pth टर्म की एक वैल्यू दी गई है और qth टर्म की वैल्यू दी गई है। pth और qth को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई सीरीज आपको 50 टर्म की दी जाए तो हम कह दें कि 13th टर्म की वैल्यू ये है और 44 टर्म की वैल्यू ये है, देन फाइंड a एंड d, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ऐसे में क्या बनता है आप बताइए। फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है कि a p इक्वल टू दिस वन a। अगर a और d अभी हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि a में क्या है कि अभी आप लिखोगे फर्स्ट टर्म इज a तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम p में ही लिख लेते हैं या इसको x लिख लीजिए, इसको आप y लिख लो। ठीक, ठीक है, इसको आप x लिख लो, इसको आप y लिख लो। अब अल्टीमेटली a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू x, और ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी क्या हो गई, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वाई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। साइमल्टेनियसली हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कैसे आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म a है, हमारा फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कॉर्नर में देखिए tn इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो pth टर्म है तो a प्लस n की जगह क्या है p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू x, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब साइमल्टेनियसली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के आपके पास तीन तरीके होते हैं, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड होता है, एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, फोर्थ आपका ग्राफिकल मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड तो हम लोग जनरली यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, तो फिलहाल हमारे पास ये। अब इसको मान लीजिए तो सबसे सिंपल स्टूडेंट समझते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो सीधे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या आया, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक, देन अब इसमें से d कॉमन हो गया तो यहां से क्या हो गया, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक, d इज इक्वल टू p माइनस 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का q माइनस माइनस बिकम्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, d इंटू p माइनस q इज इक्वल टू x माइनस वाई।
देन डी इज इक्वल टू क्या इवेल्युएट हो गया, x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। तो आपको d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ले, जो हमारा तरीका था एलिमिनेशन मेथड का, आप उसको रखेंगे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और उससे आपका क्या मिलेगा, सिंपल सा a और d। अब हमसे जैसे पूछता है कि अगर आपके पास ये दोनों टर्म है तो rth टर्म को इवैल्यूएट कीजिए। rth टर्म तो आप तब निकालेंगे ना जब आपके पास a और d होगा। तो a तो हमने, d तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब d की वैल्यू उठा करके हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो हम लोग यहां से d इक्वल टू क्या इवैल्यूएट आया है हमारे पास, x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। तो इसको हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं। तो d a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू हो गई x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू x। ठीक है, तो a इज इक्वल टू x माइनस p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू। ठीक, तो ये पूरा प्लस का वैल्यू था, ये पूरा इधर आगे सबसे शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया माइनस में, p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो a की वैल्यू आ जाएगी। और जब a की वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी हमारे पास, तो हम उसको किस में रख देंगे, r में रख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। a इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे आप, p माइनस क्यू, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x टाइम्स p माइनस क्यू माइनस p माइनस 1 टाइम्स x माइनस वाई। इवेल्युएट करिए, px माइनस qx माइनस px माइनस x माइनस py माइनस y। आपने x माइनस y को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, p माइनस q। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो आपके पास px माइनस qx माइनस के अकॉर्डिंगली साइन ओपन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस px प्लस x प्लस py एंड माइनस py अपॉन p माइनस q। देयरफॉर px से px और ये px कैंसिल आउट हो गया, माइनस px एंड प्लस px कैंसिल आउट हो गए। क्लियर, तो क्या बचा, हम इधर लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस qx, a इज इक्वल टू माइनस qx प्लस x प्लस py माइनस y अपॉन p माइनस q। ठीक, अगर आप इसमें से देखेंगे तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो 1 माइनस q हो जाएगा, और इनमें से y कॉमन आ जाएगा, 1 p माइनस 1 हो जाएगा अपॉन p माइनस q। ये आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म, आपके पास लास्ट टर्म पहले से था। अब आपको rth टर्म इवैल्यूएट करना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर दो, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, जैसे आपके पास rth टर्म क्या हो गया, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो आप a की वैल्यू रख दोगे, x टाइम्स 1 माइनस q प्लस y टाइम्स p माइनस 1 अपॉन p माइनस q प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हम लोग कोई इवेल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, d की वैल्यू भी आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, x माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू। और ये कोई फार्मूला आपके लिए मैंने डिराइव नहीं किया है, फार्मूला हमारे पास ये था कि लास्ट टर्म फ्रॉम rth टर्म, सॉरी rth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1। ये आपके पास लास्ट से था। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल आपको स्टेप करके दिखाया है कि कैसे आप इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन सिंपल सा हम लोग लेते हैं। ठीक, कि उसमें अगर आपको देखना हो कि, ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कि आपको फिफ्थ टर्म 7 दिया गया है, लेट एन एपी
का जो फिफ्थ टर्म है वो 7 दिया गया है। द फिफ्थ टर्म, द क्वेश्चन इज दिस इन एन एपी द फिफ्थ एंड 17th टर्म इज 7 and 17th term is 25. That's mean आपको एक AP का फिफ्थ टर्म गिवन है और 17th टर्म गिवन है। The fifth term value is 7 and 17th term value is 25. Then you have to find the 13th term of this AP. इस AP का 15th टर्म आपको इवेल्युएट करना है या 13th टर्म, जो भी आप चाहे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमको A, D और N पता होगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए T5 आपको 7 गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला Tn इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। T A प्लस 5 माइनस 1 4D इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। T17 आपको गिवन है, कितना गिवन है 25 गिवन है, Therefore A plus 17 minus 1 into D equal to 25 हो गया। Therefore A plus 16D is equal to 25 हो गया। क्लियर? तो दो इक्वेशन आपके पास जैसे लास्ट में बनाई थी, वहां पर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, सब अल्फाबेट थे, वेरिएबल थे, तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा वो। यहाँ पर आप देखिए सिंपल तरीके से हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है, तो बहुत सिंपल तरीका है, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं आप जो भी चाहें। तो देखिए a प्लस 4d इक्वल टू 7, मैं यहाँ राइट हैंड साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। a प्लस 4d इक्वल टू 7, a प्लस 16d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा। 4d माइनस 16d माइनस का 12d हो गया इज इक्वल टू माइनस 25 है, प्लस 7 है, माइनस का 18 आ गया। ठीक, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, d इज इक्वल टू 18/12, दैट्स मीन 3/2। d की वैल्यू इवेल्युएट हो गई 3/2। ठीक, d की वैल्यू 3/2। अब जब d आपके पास इवेल्युएशन हो गया तो आप उसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मान लीजिए इसी इक्वेशन में रख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में, तो a प्लस 16 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 25। तो 2 8 जा 16, a प्लस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 25। देन इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू इवेल्युएट हो गई 1। तो अब आपके पास a और d पता है, हमको क्या इवेल्युएट करना है 13th टर्म ऑफ दिस AP। तो आप यहां पर 13th टर्म अब आप निकाल सकते हैं। जैसे 13th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी इवेल्युएट की है 1, 13 माइनस 1 12 हो गया, d की वैल्यू इवेल्युएट की हमने 3/2, तो 2 6 जा 12, 1 प्लस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 प्लस 1 19। दैट्स मीन द 13th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 19। इट इज योर आंसर। तो मीनिंग हमारे पास सिंपल सा फैक्टर ये है कि आप देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और आपको हर बुक में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि टर्म की वैल्यूज गिवन होगी और कोई नेक्स्ट टर्म आपको इवेल्युएट करके निकालना होगा। ठीक है, तो आज अभी तक हमने दो बातें सीखी। एक तो हमने सीखा कि कैसे rth टर्म लास्ट से कैलकुलेट करना है, वो जनरलाइज क्या होगा, और दूसरा दो टर्म अगर आपको किसी AP के गिवन है तो उससे कोई और टर्म निकालना हो प्रोग्रेशन का तो वो कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समेशन ऑफ द सीरीज का सम कैसे निकालेंगे। AP का सम निकालना है आपको। तो इसमें देखते हैं हमारे पास AP क्या है। AP हमारे पास है a माइनस d, a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन।
ठीक है। लास्ट टर्म मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से रहता है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? आप देखिए ये AP है nth टर्म की, n टर्म की एक AP है, तो लास्ट टर्म nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उससे एक टर्म की वैल्यू कम होगी तो यहाँ n माइनस 2 होगा। इस तरीके से आपको इसका समेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आपको ये डायरेक्ट बड़ा सा लिख रहा होगा कॉन्सेप्ट, तो हम इसको L लिख लेते हैं और ये L माइनस 1 हो जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे हो रहा है, तो आप समझने की बात समझिए। अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है, और यहाँ पर 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, ये 13 टर्म की AP हो गई। क्लियर? तो अब 13 टर्म की AP है, अगर आप देखें तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, क्योंकि AP की क्वालिटी है, इसका ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। अब आप बताइए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक, और ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक। तो आप देखिए जब हम इधर से सीरीज में बढ़ रहे हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, ये a है, ठीक है, a की वैल्यू क्या थी? 2। जब आप इसमें a प्लस डी किया यानी 2 प्लस 2 किया तो आपको मिला 4। फिर अगली बार में जब a प्लस डी में आप d करते, यही हम लोग ने फर्स्ट क्लास में सीखा था, यानी 4 में प्लस 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 6। इस तरीके से बढ़ रहे हैं, यानी अगर d लिया है तो स्टार्टिंग से डिफरेंस ऐड हो रहा है। तो अगर लास्ट से देखें तो 26 से 24 पर आना है, उल्टा चल रहे रिवर्स ऑर्डर में, तो माइनस करना पड़ रहा है। आप बताइए 26 में से 2 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 2 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। इस तरीके से पीछे की ओर आएगा, यानी उल्टे ऑर्डर में चल रहा है। तो हमको डी ऐड करने की बजाय माइनस करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट टर्म एल है तो इसमें से डी माइनस हुआ तो एक टर्म मिल गया। अब इसमें से भी डी माइनस करेंगे तो एल माइनस डी में से डी आपने और सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला? एल माइनस 2d जनरल वे में। तो इसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से लिखना यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो आपने ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हम सीरीज को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, हम इस फॉर्मेट में ना लिख करके l माइनस 2d, l माइनस d एंड l, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यानी फ्रॉम द लास्ट भी हम लोग इस तरीके से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग सम के लिए निकालने के लिए फार्मूले को जाते हैं कि सम ऑफ द समेशन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी n टर्म्स की। क्लियर? तो हमने लेट द Sn be the sum of nth term, is the sum of n term of n AP। क्लियर? तो Sn क्या हो गया? a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन l माइनस 2d, l माइनस d प्लस l। क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सीरीज को ऑर्डर को रिवर्स करके लिख रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप अरिथमेटिक जानते हैं, अगर आप 2 प्लस 4 प्लस 6 लिखते हैं तो कितना आएगा? 12 आएगा। और अगर आप 6 प्लस 4 प्लस 2 लिखेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब समेशन है सीधा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप चाहे इंक्रीज इधर से लिखिए या लास्ट से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सीरीज को रिवर्स करके लिखना है। अगर हम इस सीरीज को रिवर्स करके लिखते हैं तो सम तो नहीं चेंज होगा, तो देयरफॉर सम वही रहेगा। अब ये क्या हो गया? l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस एंड सो ऑन। देखिए थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। आप इससे समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। 2 प्लस 4 प्लस 6
तो अगर आपको इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, इस तरीके से ऑर्डर में रहेगा, तो टोटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने सीरीज को सम करके लिखा। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या कर दीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, एडिंग बोथ इक्वेशन। जब आप एडिंग बोथ इक्वेशन यानी दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ये दो ऐड हो गया, तो क्या हो गया 2 टाइम्स Sn, ये वाला करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया a प्लस एल, ठीक, प्लस आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया a प्लस एल। सिमिलरली 2d और 2d कैंसिल हो जाएगा, इसका भी सम आ जाएगा a प्लस एल प्लस एंड सो ऑन, प्लस इसमें भी 2d कैंसिल हो गया, कितना आ गया a प्लस एल, प्लस सभी टर्म में a प्लस एल आपके पास आ जाएगा। ठीक, अब आप बताइए जब n टर्म की सीरीज है तो ये भी तो n टर्म है, 1 2 3 एंड सो ऑन n, ठीक, 1 2 3 एंड सो ऑन n, तो फर्स्ट टर्म ऐड हुआ तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, तो ये भी तो n टर्म की ही सीरीज है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये देखते हैं तो इसमें देखिए 2 + 6 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 3 टर्म ही तो रहेंगे, 3 टर्म भी अगर एपी में तो ये भी तो 3 ही टर्म है, तो रिजल्ट भी में भी तो आपको 3 ही टर्म मिलेंगे। तो सिंपली बात है कि ये भी कितने टर्म्स की सीरीज है, दीज आर n टर्म्स, क्लियर, दीज आर n टर्म्स ऑफ सीरीज। अब आप बताइए कि अगर सेम नंबर को आप n टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 8 को आपने 3 टाइम्स ऐड किया है तो 8 × 3 हो जाएगा, तो उसी तरीके से a प्लस एल को हमने कितनी टाइम्स ऐड किया हुआ है, n टाइम्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n × a प्लस एल, 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इट इज योर फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब इसी फार्मूले में अगर हम लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमको जो समेशन ऑफ द प्रोग्रेशन है वो a और d के टर्म्स में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल Sn इज इक्वल टू a प्लस n/2, आप देखिए क्या है, a ऐड कर दिया, l का फार्मूला ओपन कर दिया, l का फार्मूला क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 × d, तो n/2 a प्लस a 2a हो गया आपके पास, प्लस n माइनस 1 × दिस इज योर फार्मूला ऑफ समेशन ऑफ सीरीज इन टर्म्स ऑफ n एंड d। तो आपके पास ये दोनों टर्म्स में फार्मूले हैं जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला और डायरेक्ट डेरिवेशन देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड समझ लेते हैं हम लोगों ने, इसीलिए 2 4 6 का एग्जांपल लेके उसको किया है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले आए, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d। ये आज के दोनों ये फार्मूला था, ये 5th और ये 6th। इस तरीके से आपके पास ये सीरीज को सम करने के फार्मूले आपके पास इवेल्युएट हो गए, ठीक है। अब इसी में एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, ये भी एक फार्मूला यहाँ पर बनता है और इस तरीके से क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे पास। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग अब, कि आपको कॉन्जिक्यूटिवली टर्म्स के सम दिए गए हैं और आपसे पूछता है nth टर्म बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह दे कि किसी प्रोग्रेशन के 15th टर्म का समेशन इतना है, जैसे मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ये कितना हो गया आपके पास 6 12 20 30 42, ठीक है। ये कितने टर्म है आप ये बताइए, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आपके पास 6 टर्म है, ठीक। अब इसी एपी के 5 टर्म का सम आपको दे दे, ठीक है। 5 टर्म कौन कौन से ले लें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये 5 टर्म का सम है। कितने टर्म है, 5 टर्म है। इसका सम कितना हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक। एक एपी के दो
नंबर ऑफ टर्म 6 टर्म और 5 टर्म का सम अलग अलग दे दिया। तो अगर हम इस 42 में से 30 को माइनस कर दें तो हमको 12 इवेल्युएट हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक, तो ये 12 हमारा इसका कौन सा टर्म है, 6th टर्म है, यानी लास्ट टर्म है। अब आप बात को समझिएगा कि अगर हम इस सीरीज को n टर्म्स की माने कि अगर ये n टर्म्स की सीरीज हो गई या प्रोग्रेशन हो गया तो इससे जस्ट एक कम है, यानी ये n-1 टर्म्स का समेशन है। तो जब n टर्म्स के सम में से हम n-1 टर्म का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म मिल जाता है। दैट मीन अगर आपको लास्ट टर्म इवेल्युएट करना है तो यू मस्ट सब्ट्रैक्ट the sum of the series of n this one sn minus 1। तो आपके पास ये सिंपली फार्मूला इवेल्युएट हो जाएगा। तो आपने एक फार्मूला इसमें और देखा कि अगर लास्ट टर्म निकालना है, सम दिया गया है तो sn माइनस, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ये चीज, ठीक है। अब हम लोग आप फार्मूले में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे और उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज पढ़ेंगे। थैंक यू।